अपने आप को नहीं भूले, मैं ये हूं, ये सुनूंगा। ये शरीर में अहम पना दे विषय अहम के ज्ञान की न्याय। मैं दे में मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, कदे कौन भूला है? कभी नहीं भूलते। ठीक है ना? कितना ज्ञान है, बल्कि इतना ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद में किसी ने गाली निकाल दी, फलाना तेरा ऐसी तैसी, भूल जाएगा ब्रह्म ज्ञानी धीरे धीरे। वो कहेगा ब्रह्म ज्ञान तो बाद में देख ले, मैं तेरे को देख ले। वो उसी के दिवाले हो जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान वाली बात तो बाद में देखे, पहले तेरे से सल्ट ले। तूने बोला कैसे से? बोला तो नाम लेकर के, इसी नाम ऋषि रूप को बोला है ना, आपको कहां बोला है? आप तो अलग हो, लेकिन उस टाइम में भूल जाओ। देखो कितना कितना अहमपन है उसके अंदर है, कितना इसके अंदर है जुड़ाव हुआ है कि जान भी जाए, सुन भी लें कि मैं ये नहीं हूं, फिर भी हम उसके साथ तुरंत जुड़ जाएंगे। जुड़ जाते हैं ना। जैसे इस शरीर के साथ मैंपना बना हुआ है, ऐसे मैं ब्रह्म हूं ऐसा हो जाए कि आप किसी भी काल में न बोलो, न गहरी नींद में, सपने में, न खाते में, न पी, हर वक्त आपके अंदर एक स्मृति बनी रहे, एक वृत्ति अंदर बनी रहे। जैसे इसकी वृत्ति बनी है, ऐसे उसकी बने रहे, मैं ब्रह्म हूं। तब ये पूर्ण होगा, तब इसकी सीमा आएगी। दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि सीमा उस टाइम में आएगी जब ऐसा हो जाए, शरीर की तरह इतने परिपक्व हो जाए, जैसे शरीर को याद नहीं कराना पड़ता, मैं को याद नहीं कराना पड़ता, ऐसे फिर ब्रह्म याद न कराना पड़े। रहे कोई नशा दे दे तब भी आप भूलो नहीं उसको, नशे के अंदर भी जागृत बने रहो। भगवान कृष्ण कहते हैं जब सब पूरा विश्व सोता है तब भी योगी जागता है। यहां जागता है वो ही नहीं, बुद्धि से नहीं जागता, आंखों से नहीं जागता, बैठा नहीं रहता। अगर योगी पूरी रात दिन ऐसे बैठा रहे ध्यान में समाधि में, पागल नहीं हो जाएगा? लेकिन वो जाग रहा है अंदर से, आत्मा तल से जाग रहा है, ब्रह्म तल पे जाग रहा है, वो उस स्टेज पे जाग रहा है। वो स्टेज अंदर की है, उसमें सभी जागते हैं, किसी को ज्ञान है किसी को नहीं है। आत्मा कभी सोई है? कोई आदमी सिद्ध कर दे भी आत्मा सोई है? कोई तो सिद्ध करे। आप बता दो भी मैं सो गया हूं, आप कहते मैं सो गया हूं, मुझे बताओ कब किस टाइम में सोए, वो टाइम बताओ, वो घड़ी बताओ, इस टाइम सोया था। गहरी सी गहरी नींद में बताओ आप सोए थे तो। अब समझ लग, अब ये समझ लग रहा है कि सौ को झूठा बोल रहा हूँ, भी बोलना झूठ हो जाएगा। अब पहले तो यही था, यही होता है सत्संग और ज्ञान से, यही तो होता है कि ये पता लग जाना। पहले वाली बात मेरे अब वाली बात में बदल जाना, वही तो ज्ञान है। ज्ञान ही तो बदलता है इस चीज को। जब स्कूल में जाते हैं हम तब और होते हैं, और जब डिग्री करके आते हैं तब वो नहीं होते हम। जब स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तब मास्टर और हिसाब से मिलता है, और जब डिग्री करके वहां से लौटते हैं तो अध्यापक भी फिर विद्यार्थी की तरह नहीं मिलता। वो भी प्रसन्न होकर के एक दोस्त की तरह बराबर का व्यवहार करने लगता है। आज बराबर हो गए। गुरुजी कहते हैं कि एम में गए थे ना, एम में क्या ए है वो मैं हो गया। कहता एम ए हो गया, क्या एम ही है तो एक एम ए, ये तो एक तो एम में भी जो मास्टर है वो मैं हो गया, जो गुरु है वो मैं हो गया। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि परिणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीड़ा जो है वो भृंगी को नहीं जानता लेकिन अपना रूप कर देता है। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि परिणाम। इसी प्रकार शिष्य नहीं जान पाता लेकिन गुरु उसको अपने समान कर लेता है। शिष्य को गुरु अपने रूप बना देता है, अपने समान कर देता है, शिष्य जान भी नहीं पाता। जैसे वो कीड़ा जो है, भृंग है जो है, लट को कीड़े को देखा आपने, शब्द सुना करके जन्म थोड़ी देता है, शब्द ही सुनाता है और अपने रूप कर लेता है। देख लो तो ए में जो मास्टर है वो मैं, जो गुरु है वो मैं हो गया। और ए क्या होते हैं? एम ही, सारी जिंदगी एम ही रहते हैं। एम में गड्डी चलती रहती है। तो
एमए नहीं होना, एमए होना है। और एमए होना है तो मैं अपने में होना है, अहंकार में होना है। अपने अहंकार को विसर्जन कर दो। जितने भी बीमारियां, जितने भी दुख, जितने भी दर्द, जितने भी पीड़ा, जितना भी कष्ट हो रहा है वो अहंकार में हो रहा है। जिस दिन अहंकार विदा हो जाएगा ना, उस दिन आपको कोई कष्ट दे नहीं सकता, पीड़ा दे नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है। भीष्म पितामह के रोम रोम में तीर लगा हुआ था, रोम रोम में तीर लगा हुआ था, आर पार। एक अंगुली में आप एक सुई को आर पार करके सो, रात को पता लगे। अपनी उंगली में से एक सुई आर पार करके फिर रात को सोना, आपको महसूस होगा। मार्गे नहीं सोई जाती, पार पार रख के सोना बड़ी बात है, ठीक है ना। और उनके पूरे सब शरीर में से, रोम रोम में से तीर हुए थे, और 17 दिन सैया पे पड़े रहे, और उन्होंने एक बार भी हाय हुए आई नहीं करी। देखिए आप, उनके जैसा ब्रह्मज्ञान नहीं होगा कोई है? एक बार भी एहसास नहीं किया, प्रसन्नता के साथ। और जब मिलने आते हैं पांडव और बाद में द्रौपदी को, तो पांडवों को ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं। द्रौपदी हंस पड़ती है, द्रौपदी हंसती है। भीष्म पितामह कहते हैं बेटी कैसे हंसी हो? कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हंसी हो, आपकी हंसी कुछ बता रही है, वैसे हंसना नहीं चाहिए। द्रौपदी को एहसास है कि पिताजी वैसे हंसना नहीं चाहिए, आप बड़े बुजुर्ग हो, बड़े लोग खड़े हैं, बड़ों के सामने बहू बेटी से ऐसे हंसे तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन हंसी का कारण है आगे इसी नहीं, ऐसे नहीं आई। तो द्रौपदी ने कहा पिताजी गलती तो मेरी हुई, मैं हंसी, मुझे नहीं हंसना चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक शंका है कि जब मेरे साथ बदतमीजी की जा रही थी तब आप सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे थे, गुरु का पद आपके पास ही था, राजा का पद, आप पितामह दादा बड़े थे, तब आप सामने बैठे हुए थे, तब आपका ज्ञान कहाँ था? मुझे ये शंका है। हाँ, उन्होंने कहा बेटी तुम बिल्कुल सही कह रहे, मेरे ज्ञान में फर्क नहीं है, मेरा ज्ञान तब भी था, लेकिन ये जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि ने अन्न इसका खाया था, दुष्ट का, दुर्योधन के दुष्ट का अन्न खाया था, और वो अन्न जो है वो बुद्धि के ऊपर उसका पर्दा था, वो अन्न का असर इसमें था। आज मैं उसके ऋण को चुका चुका हूं, मैं उसके ऋण से ऋण हो गया हूं। अर्जुन के बाणों ने मेरे जो उसके अन्न का एक एक रक्त मेरे अन्न बसा हुआ था वो सब बाहर निकल गया, सारा विष बाहर निकल चुका है, आज मैं पवित्र हूं। उस टाइम मैं अधिकारी नहीं था ज्ञान का देने का, क्योंकि मैं खुद दोषी था, दोषी के पक्ष में बैठा था, दोषी के पल्ले में बैठा था, दोषी का अन्न खा के बैठा था। आज मैं सबसे ऋण हूं, आजाद हूं, आज मैं पवित्र हूं, आज मैं बोलने का, आज मुझे बोलने का अधिकार मिला है। द्रौपदी ने हाथ जोड़ दिए, आप सही कह रहे हो, मैं क्षमा चाहती हूँ। उसके बाद भगवान उपदेश कर, कैसा ज्ञान रहा होगा उनका, देखिए आप, ये ज्ञान है। इतना पूरा शरीर बिथा पड़ा है फिर भी पीड़ा नहीं है, और हम लोगों को कोई एक शब्द बोल दे, वो शब्द हमारे दिमाग से नहीं लेता, उसने हमको ऐसे बोल दिया, हम उसको ये कर देंगे, वो तो बोल के चला गया, छाती हम बाल रहे बैठे बैठे वो तो बोल मारे के भाग गया, पता नहीं वो खुशी में है, खुशी है कि गम में है, कि आनंद हो सकता है कि वो बेहोशी में बोले गया, वो अपनी मस्ती में नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा पी रहा, मौज उड़ा रहा है, और हम उसी को दुरा के पागल हुए जा रहे हैं, छाती में मार रहे हैं, दिमाग को खराब कर रहे हैं। तो क्षमा जब दूसरे को करते हैं तो क्षमा हम दूसरे को नहीं करते, अपने आप को करते हैं। बात हमेशा ध्यान रखना, क्षमा करना कभी दूसरों को नहीं होता, इसलिए धर्म में क्षमा बढ़ने को चाहिए, छोटन का उत्पात। विष्णु का क्या घट गया जब भृगु ने मारी लात? भृगु जी ने जब भगवान विष्णु की छाती में लात मारी तो विष्णु ने कहा उनके, आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? मेरी छाती तो वज्र की है, या कोई फर्क नहीं पड़ता आपके तो चोट नहीं आ गई। ब्राह्मण ने कहा देखो, तो भगवान के छाती पे लात मार दी ब्राह्मण ने, भगवान चाहते तो शराब दे देते, भस्म कर देते, उसे करते, लेकिन कुछ नहीं, तभी तो भगवान है, तभी तो पूजनीय है, तब तो लोग पूज रहे हैं। तीनों लोग विष्णु ऐसे थोड़ी पूज रहे हैं,
इतने क्षमावान है। तो क्षमा जो है हम दूसरों को नहीं करते कभी। अगर किसी को आपने क्षमा नहीं किया तो वो उसका बुरा हो ना हो, लेकिन आपका रात दिन बुरा, आप छाती में जल रहे हो, आप छाती जला रहे हो, आप दिमाग खराब कर रहे हो, आप उसी को दोहराते जा रहे हो। बरसों बीत गए, हजारों साल बीत गए, 20-20 साल बीत जाते हैं, लोग बातें दोहराते रहते हैं। 20 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, आऊंगा नहीं, ये नहीं। अरे बातें बीत चुकी है, किसको बोला है? वो तो एक ने मूर्खता की है, वो आप वही आप कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, तो क्या फायदा? तो ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है कि इधर से आया इधर गया, इस पर कोई असर नहीं है। ये ज्ञान अपने आप को क्यों चलाए, अपने आप का दिमाग खराब क्यों करें? तो क्षमा दूसरे को नहीं करना, क्षमा अपने पे करना। क्षमा करना अपने आप पे दया करना है, ठीक है ना? ऐसा होने पर ये दृढ़। तो जब ऐसा शरीर के अंदर आपको हो जाए कि मैं किसी भी काल में शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा हूं, जब ऐसा हो जाए तो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।